हम आज पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी ट्रेड यूनियन की मिलीजुली हड़ताल चल रही है। मैं अपने इंश्योरेंस सेक्टर की बात करता हूं कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमारी जो मुख्य प्रॉब्लम है, जैसे हमारे जो पेंशन है उनका रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। जो पेंशनर रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन के ऊपर जो है वो रिवीजन हो तो उनका भी रिवीजन होना चाहिए। दूसरा, जो मेडिक्लेम पॉलिसी है हमारी, उसके ऊपर जीएसटी पूरी तरह खत्म होना चाहिए। तीसरा, हम जो कहते हैं कि हमारी ये जो इनकम टैक्स है, जो एम्प्लॉय रिटायर हो चुके हैं वो ऑलरेडी इनकम टैक्स पे करके आते हैं, तो हम चाहते हैं इनके ऊपर इनकम टैक्स जो है वो नहीं होना चाहिए। रिटायरिंग एम्प्लॉय के ऊपर जो उनकी अमाउंट बची हुई है उसके ऊपर, और जो पेंशन के ऊपर भी जो इनकम टैक्स जो बनता है जो उनकी अमाउंट के ऊपर, वो भी नहीं होना चाहिए। बाकी हम पूरे देश के साथ हैं, जितनी भी ट्रेड यूनियन है, जो CIT यूनियन है, बैंक एम्प्लॉय इंश्योरेंस एसोसिएशन है, जो भी ट्रेड यूनियन है, हम भारत के फाइनेंस मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि जितने भी ये ट्रेड यूनियन, चाहे मजदूर हैं, किसान हैं, डेली वेजर हैं, आज आप देख रहे हैं कि बिजली वालों ने हड़ताल रखी हुई है। पूरे देश के अंदर बिजली की प्रॉब्लम, हमारे स्टेट के अंदर बिजली की प्रॉब्लम, लोग दरबदर हो रहे, बिजली नहीं आ रही, बच्चे पढ़ नहीं सकते आराम से। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बीमार है, किसी को BP है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, और गर्मी के इस मौसम के अंदर बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। हम जो भी यहाँ की प्रॉब्लम है, हम इन लोगों सबके साथ है, और हमारी ऑल इंडिया एम्प्लॉय इंश्योरेंस एसोसिएशन सभी ट्रेड यूनियन के साथ है, चाहे वो बैंक एम्प्लॉय हो, ट्रेड यूनियन के हो, CIT के। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज के दिन पूरा भारतवर्ष बंद है, और सरकार को इन लोगों की बात सुननी चाहिए। सरकार कान के ऊपर कान में अंगुलियां डाल के बैठी हुई है, बैरिक उनकी सरकार बनी हुई है। वो जो बेफिजूल की बातें, एक में देश में फिरका प्रस्ती की आग लगाई हुई है। डेवलपमेंट के ऊपर बात होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात होनी चाहिए। जो मेडिकल में आज देखिए हॉस्पिटल के अंदर कितने लोग बीमार पड़े हुए, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं उनको दिया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से कहते हैं कि लोगों की बात को सुना किया जाए। दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर हर आदमी को पूरा राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट है, हम प्रोटेस्ट करें, अपनी बात को आगे रहें। लेकिन सरकार जिसको हमने चुना है, यही सरकार हमारे खिलाफ है। हमने इनको वोट देके बनाया, अपनी 7 बार जो MP रह चुके हैं, 5 बार MLA रह चुके हैं, उनकी पेंशन जो है वो लगातार बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट को 1 टाइम पेंशन दी है, और जो MLA हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के, उनको भी 1 टाइम ही पेंशन दी है, ताकि जो सारा पैसा जो है गरीबों के लिए ले। हम आज पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी ट्रेड यूनियन की मिलीजुली हड़ताल चल रही है। मैं अपने इंश्योरेंस सेक्टर की बात करता हूं कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमारी जो मुख्य प्रॉब्लम है, जैसे हमारे जो पेंशन है उनका रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। जो पेंशनर रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन के ऊपर जो है वो रिवीजन हो तो उनका भी रिवीजन होना चाहिए। दूसरा, जो मेडिक्लेम पॉलिसी है हमारी, उसके ऊपर GST पूरी तरह खत्म होना चाहिए। तीसरा, हम जो कहते हैं कि हमारी ये जो इनकम टैक्स है, जो एम्प्लॉय रिटायर हो चुके हैं वो ऑलरेडी इनकम टैक्स पे करके आते हैं, तो हम चाहते हैं इनके ऊपर इनकम टैक्स जो है वो नहीं होना चाहिए। रिटायरिंग एम्प्लॉय के ऊपर जो उनकी अमाउंट बची हुई है उसके ऊपर, और जो पेंशन के ऊपर भी जो इनकम टैक्स जो बनता है जो उनकी अमाउंट के ऊपर, वो भी नहीं होना चाहिए। बाकी हम पूरे देश के साथ हैं, जितनी भी ट्रेड यूनियन है, जो CIT यूनियन है, बैंक एम्प्लॉय इंश्योरेंस एसोसिएशन है, जो भी ट्रेड यूनियन है, हम भारत के फाइनेंस मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि जितने भी ये ट्रेड यूनियन, चाहे मजदूर हैं, किसान हैं, डेली वेजर हैं, आज आप देख रहे हैं कि बिजली वालों ने हड़ताल रखी हुई है। पूरे देश के अंदर बिजली की प्रॉब्लम, हमारे स्टेट के अंदर बिजली की प्रॉब्लम, लोग दरबदर हो रहे, बिजली नहीं आ रही, बच्चे पढ़ नहीं सकते आराम से। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बीमार है, किसी को BP है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, और गर्मी के इस मौसम के अंदर बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। हम जो भी यहाँ की प्रॉब्लम है, हम इन लोगों सबके साथ है, और हमारी ऑल इंडिया एम्प्लॉय इंश्योरेंस एसोसिएशन सभी ट्रेड यूनियन के साथ है, चाहे वो बैंक एम्प्लॉय हो, ट्रेड यूनियन के हो, CIT के। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज के दिन पूरा भारतवर्ष बंद है, और सरकार को इन लोगों की बात सुननी चाहिए। सरकार कान के ऊपर कान में अंगुलियां डाल के बैठी हुई है, बैरिक उनकी सरकार बनी हुई है। वो जो बेफिजूल की बातें, एक में देश में फिरका प्रस्ती की आग लगाई हुई है। डेवलपमेंट के ऊपर बात होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात होनी चाहिए। जो मेडिकल में आज देखिए हॉस्पिटल के अंदर कितने लोग बीमार पड़े हुए, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं उनको दिया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से कहते हैं कि लोगों की बात को सुना किया जाए। दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर हर आदमी को पूरा राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट है, हम प्रोटेस्ट करें, अपनी बात को आगे रहें। लेकिन सरकार जिसको हमने चुना है, यही सरकार हमारे खिलाफ है। हमने इनको वोट देके बनाया, अपनी 7 बार जो MP रह चुके हैं, 5 बार MLA रह चुके हैं,
उनकी पेंशन जो है वो लगातार बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट को 1 टाइम पेंशन दी है, और जो MLA हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के, उनको भी 1 टाइम ही पेंशन दी है, ताकि जो सारा पैसा जो है गरीबों के लिए ले।